हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ अब आ गया। तो जब ये रियलाइजेशन जो पहला स्टेप होती है, तो उसमें पहले क्या होता है? पहले अपनी कुंडलिनी राइज होती है सहस्रार से, कि मतलब परम चैतन्य पहले सहस्रार से अपने कुंडलिनी को टच करता है? आपने ठीक कहा है। अब दीदी, मैं इसका एग्जांपल कैसे दूं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल है। माँ जाने सारे राज तो। आप बाहर गए हुए हैं घर से, आके ताला खोला, अंदर गए कमरे में, आपका हाथ कहाँ जाता है पहले? अंधेरा हो रहा है, कहाँ जाता है? एक स्विच है बटन, वहां लाइट लगा हुआ। बटन। हाँ। तो बटन दबाते ही क्या हो जाता है? लाइट आ जाती है। हमारी समझ में ये आ रहा है, ये पूरा सिस्टम तो है, पूरा वायरिंग हो रही है, सब कुछ है, हमें बटन नहीं है, आपको पता कहाँ से ऑन करना है। बस माँ के सामने हाथ करने से, ये मांगने से ही वो बटन ऑन हो जाता है। और जब बटन हो गया, लाइट कहाँ से आ रही? बल्ब से आ रही, या तार से आ रही, या इस बटन से आई, या बल्ब से आई, या जहां पावर स्टेशन है पता नहीं कितनी दूर, वहां से आ रही। सोर्स वहां पर है। और आपके कमरे का सोर्स इसमें है। आपके बाहर भी एक मेन स्विच बोर्ड लगा होगा, वो और ऑन ऑफ करके उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे अपने हिसाब से आप कहा, सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जगा रही है आपके अंदर भी, ये कैसे होता है। तो क्यूरियोसिटी का ये वो बटन कहाँ है? श्री माता जी ने बताया कुंडलिनी, वहीं गणेश है। तो वो जब जागृत होता है, वो बटन ऑन होते ही सारा सिस्टम चालू हो जाता है। तो जहां जहां मान लो आज दूसरे कमरे में लाइट न है, दो चार पॉइंट दबा के देखा आपने, नहीं तो कल उसको बुलाएंगे, किसको? बिजली वाले को, भैया देखना, वो उसको ठीक कर देगा। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो कुंडलिनी मां चलती है, हर चक्कर पे जाके, कल हमने एक वर्ड यूज किया था उसका, रेस्ट हाउस। जैसे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस होते हैं, वो जाके वहां रुकते हैं। तो कुंडलिनी के हाई पे हमने राजपथ बोला है, मूलाधार से शुरू होके वो सहस्त्रार तक जाती है। तो रास्ते में जितने भी चक्र हैं, छोटे बड़े, वो उसके रेस्ट हाउस हैं, वो जाके इंस्पेक्शन करती है वहाँ। और अगर वहाँ कोई गड़बड़ है, या तो खुद करती है, या बोलती है ये ठीक करो भाई, यहाँ सजावट करो, या ये बटन ठीक करो, या वो करती जाती है। तो वो बाद में कुंडलिनी का काम अपने आप वो शुरू हो जाता है। आप तो बस माँ के सामने हाथ फैला के इच्छा कर लीजिए, मेरी माँ, हे माँ, बस कर दीजिए, होगा। अभी मैं सोच रहा हूँ ये बात एक दोबारा से हम तो कर देती है। चलो, आपने सब्जेक्ट ही ऐसा उठाया। देखिए, हमने ये अनुभव किया, हमारे देखने में भी आया, कुछ सहजीव शुरू में बहुत अच्छे थे, बाद में वो थोड़ा डाउन हो जाते, और फिर उनके अंदर हीन भावना आनी शुरू हो जाती है, यार मेरा तो कुछ नहीं। अब सोच क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव ही होएगा। हमने श्री माता जी की कृपा से एक बात और सोच समझ में आई है। अगर हम फिर एक बार रियलाइजेशन दे लें, जैसे शुरू में दिया था वैसे कर लें, तो क्या हुआ? हमारा सारा काम ठीक हो जाएगा। आज हम आपको वो चीज बताने का प्रयास करेंगे। श्री माता जी की फोटो आपके सामने है, हाथ खोल लीजिए। और जैसे मैं हम जो इंट्यूशन आई, मैं कोई सोच के थोड़ी बैठा था पहले जब ये पहली बार ये आइडिया आया, तो हम सोच के थोड़ी बैठे थे। आइडिया का मतलब अंदर से इंट्यूशन आती है। तो आज चाहे वो कोई भी सहजी हर हालत में हर समय कर सकता है, और नए लोगों को भी ये कर सकता है। वो मेरे अपने हिसाब से, वो बचपन में हम जो करते थे, पीछे मुड़ के देखते थे क्या कर रहा है, पीछे वो कर रहा है, ऐसे देख रहे थे मुड़ के, तो वो उसका चित्त बिगड़ जाता है। अब आप एक ही कहिए, जो भी नया सहजी है या हम सहजी हैं आपस में, आप श्री माता जी से कहिए, माँ मेरी ये हार्दिक इच्छा है, आप मेरी शक्ति को जगा दीजिए, मेरे को चैतन्य प्रदान कर दीजिए। अब इसकी प्रार्थना जो हमने अभी तक लिखी नहीं है, अब लिख देंगे। श्री माता जी, मैं ना जाने किस जन्म में
किस युग में आपसे बिछड़ गया था। हे माँ, इवन आपके दरबार में आने के बाद भी फिर मैं बिछड़ गया। हे माँ, मैं युगों युगों, जन्मों जन्मों आपको ढूंढता रहा, भटकता रहा, न जाने कहाँ कहाँ गया, किस किस द्वार मत्था अटका टेका, परंतु आप नहीं मिले। मैं न जाने कितने युगों भटकता रहा। हे माँ, इस जन्म में मेरा सौभाग्य है, मैं आपके समक्ष, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ। हे माँ, कृपा करके मुझे अपनी शरण दो, मुझे अपने चरणों की शरण दो। हे माँ, मेरे हृदय में आ जाओ। हे माँ, मेरे रोम रोम में समा जाओ। मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो। मेरे सहस्त्रार में आ जाओ, अपने चरण यहाँ रख लो। मुझे आशीर्वादित करो माँ। मैं आपका बिछड़ा हुआ बच्चा हूँ माँ, कृपा करो। हे माँ, आप माँ हैं, मेरी सारी भूलों को भुलाकर। हे भोली माँ, ये आप कर देती है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। और हमने ये देखा है नए साधकों से भी, जब ये जो खोजी है पहली बार रियलाइजेशन दे रही है, तो तुरंत बोलते मेरे हाथों में आ गया कुछ। तो हमने यही विचार किया कि भैया अगर जो आदमी सहज में आके भी भटक गया, अगर वो ये प्रार्थना माँ से दोबारा करेगा तो उसको उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये छोटी सी प्रार्थना है, कुछ भी नहीं है, थोड़े शब्दों में बता देते हैं कि हम माँ ने बताया, यू आर सेल ऑफ माई बॉडी, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी। मेरे शरीर के कोशिकाएं हो, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हो। मैंने अपने सहस्त्रार के गर्भाशय से आपको जन्म दिया है। इससे बड़ा और संबंध क्या हो सकता है। माँ कभी पूत कपूत हो सकता है, माँ निपुती नहीं होती। माँ वो कपूत नहीं हो सकती। माँ माँ ही रहती है, हर हालत में हर समय माँ रहती है। तो माँ से दोबारा प्रार्थना कर लो, हे माँ, मैं फिर भटक गया, मैं जन्मों जन्मों भटका, आपकी उंगली छूट गई, मैं दुनिया के मेले में ऐसा खोया कि मैं दोबारा ढूंढता रहा, न जाने कितने युगों कितने जन्मों आपको ढूंढता रहा। माँ आप नहीं मिली। आज मेरा सौभाग्य है, मैं आपके सामने, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो माँ। मुझे अपने प्यार, प्रेम और परमात्मा की शक्ति का अनुभव करा दो। मुझे लव, कंपैशन, बेनेवलेंस, ये सारी चीजें अनुभव करा दो माँ। और माँ माँ होती है किसी भी रूप में, कभी भी, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं छोटे हो जाएं, वो हमारा माँ ही होती है। वो जगत की माँ है। जब हम 6 महीने के थे, 5 महीने के, 2 महीने के, ज्यादा वे रो पड़ते थे। हमारी माँ को, जो भौतिक माँ है, उसको पता था इस बच्चे को अब क्या चाहिए। इसको दूध चाहिए, इसको ठंड लग रही है, इसको नहलाना है, इसके कपड़े बदलने। आप सब जानती हैं माँ होने के नाते। तो क्या जो ब्रह्मांड की माँ है, जो आदि शक्ति है, जो सृष्टि की कर्ता है, जब हम उनके बच्चे बनेंगे, क्या वो हमारा देखभाल नहीं करेगा? करेगी, करती है। और लोग इसी को कई बार बोलते मेरे साथ मिराकल हो गया। अरे तो माँ है, उनके लिए कुछ भी, ये बड़ी बातें, ये हम जिसको मिराकल कहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं। उनकी तो एक दृष्टि पड़ी, काम हो गया। तो इस प्रकार आप प्रयास कीजिए और फिर मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा। सभी से निवेदन है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया जय श्री माता जी। आप जब बोल रहे थे ना, इतने वाइब्रेशन आए, ठंडेगार हो गए हाथ। दीदी
और क्या बोलते हैं ना, हीरा कबू ना कहे लाख टके मोल, ये तो जोहरी जानते हैं, आप लोग जानते हैं भाई। मेरे को नहीं, मेरा तो, मैं तो बस माँ मैं हो गया हूँ, अब मुझे नहीं और कुछ पता। मेरे को वाइब्रेशन आ रही है ना आ रही है मुझे नहीं परवाह इसकी, बस क्यों, मैं माँ का लाडला हूँ, माँ का एक सेल हूँ मैं, माँ का अंग प्रत्यंग हूँ। फिर मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, मेरे के अंदर ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ये विचारों के ऊपर ही काम करता है हमारा सब कुछ। वीडियो नंबर 323 माँ के 3 वरदान जरा आप देख लीजिएगा, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, माँ बता रही हैं और माँ के बताए शब्दों को हम बता रहे हैं। और बहुत भाई बहनों ने बोलते ही देख, 2 बार देखते समझते ही, उसको समझना जरूरी है, करना जरूरी है, बोलते हैं हमारे जीवन ही बदल गया। जय श्री माता जी।